देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम के पश्चिमी कार्बी एंगलोंग जिले में दहशत और तबाही का माहौल है, जहां जंगली हाथियों के झुंड रोजाना गांवों पर धावा बोल रहे हैं। खेरानी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जिरीबासा, हवाईपुर, बेलपारी, माइलू, दिक्रेंग, खरोनी, नेपाली, गुहागांव, माजाबस्ती और लंबा पाथर जैसे गांवों में हाथी चावल, सब्जियां और गन्ने की फसलें चर चर कर नष्ट कर रहे हैं। किसान रात भर जाकर आग, ढोल और पटाखों से उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। फसलें बर्बाद होने से परिवार भूखमरी के कगार पर हैं और अनाज भंडार खाली पड़े हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग और जिला प्रशासन से बार बार अपील की है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। त्रिपुरा के सिपाहिली जाला में केंद्र में पीएम की जवाहर नवोदय विद्यालय में कंप्यूटर साइंस के शिक्षक की संविदा भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। 14 नवंबर को वॉक इन इंटरव्यू में चुने गए शिक्षक को सिर्फ 42,250 रुपये महीना मिलेंगे। गौरतलब है कि राज्य के नवोदय, आर्मी, असम राइफल्स और निजी स्कूलों में अब ज्यादातर शिक्षक संविदा पर ही है। कम वेतन के कारण ये शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं, जिससे गरीब बच्चों को नुकसान होता है। अभिभावक और शिक्षक संगठनों ने इस संविदा व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थायी नियुक्ति और उचित वेतन की मांग कर रहे हैं। मेघालय में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के हीरक जयंती समारोह में राज्यपाल CH विजयशंकर ने 305 स्काउट्स और गाइड्स को राज्य का सर्वोच्च युवा सम्मान राजा पुरस्कार प्रदान किया। शिलांग में राजभवन में हुए समारोह में 80 स्काउट्स और 225 गाइड्स को प्रमाण पत्र दिए गए, जबकि रिभोई जिले की 2 गाइड्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। राज्यपाल ने युवाओं से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाने और हरियाली बचाने का आह्वान किया। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। मणिपुर पुलिस ने उग्रवादी समूहों के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। ये लोग राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी कर्मचारियों, निजी स्कूलों और आम नागरिकों से लगातार उगाही कर रहे थे। इनमें 2 को इम्फाल पश्चिम और थौबाल जिलों से उनके घरों के पास से पकड़ा गया। बाकी 2 को जिरीबाम जिले में निजी स्कूलों से वसूली के आरोप में धर दबोचा गया। पुलिस ने सभी के पास से मोबाइल फोन और अलग अलग सिम कार्ड बरामद किए हैं। मिजोरम को शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में अनुशासित यातायात प्रबंधन के लिए विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और तोखन साहू ने गुरुग्राम में एक समारोह में यह पुरस्कार राज्य के शहरी विकास विभाग के अधिकारियों को सौंपा। इस मौके पर मिजोरम की उच्च नागरिक भावना, धैर्यपूर्ण यातायात, नियम पालन और बिना अनावश्यक हॉर्न के सुगम ट्रैफिक प्रवाह की सराहना की गई। राजधानी आइजोल को साइलेंट सिटी की उपाधि इसी शांतिपूर्ण और व्यवस्थित यातायात के कारण मिली है और उसकी यात्रा ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया पर व्यापक प्रशंसा मिलती है। अरुणाचल मुस्लिम कम्युनिटी ने आरोप लगाया है कि कुछ समूह राजधानी क्षेत्र के मुस्लिम पूजा स्थलों को बार बार निशाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईटानगर में मस्जिदों और नमाज स्थलों को अवैध बताने का अभियान चल रहा है, जबकि सबके पास वैध कागजात हैं और मालिकों को नियमित किराया दिया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय ने सभी मुसलमानों को बांग्लादेशी या पाकिस्तानी बताने की कोशिश को खारिज करते हुए कहा है कि अरुणाचल के सभी मुस्लिम गर्वित भारतीय हैं, जिनमें कई स्थानीय जनजातियां भी शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि केवल मुसलमानों को निशाना बनाना और मदरसों को बंद करने की मांग धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.